नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम आ गए हैं ऊपर सुबह ही सुबह, और 7 बज चुके हैं और सूर्य देव निकल चुके हैं, ये देखिए। और बच्चे भी आज उठ गए जल्दी, सारे असल में 7 बजे तक तो उठ जाते हैं। तो ये भी आ गए ऊपर सारे, देख चारों। ओम वेद भी आ गए हैं। और आज हमें करनी है ऊपर छत की सफाई। और मम्मी लगी हुई है, पहले ही बोल रही थी कि आज मैं अभी आई, मैं पापा जी को चाय वगैरह देने चली गई थी नीचे। तो यहाँ मम्मी लगी है, देखिए सफाई में, ये देखिए। तो आज हमें करनी है छत की सफाई। मम्मी ने रात ही कहा था कि कल को मेरे साथ ऊपर छत पे साफ करवाइए, तो मैं आ गई। अब मैं अभी करवा दूंगी फटाफट से। यहाँ तो बाद में करेंगे, पहले अंदर कमरे में करेंगे। हाँ चल, मैं निकाल रही। और बंदर भी आए हुए थे बहुत सारे। आप देख, दूर बैठ के मैं दिखा रही हूँ आपको, बहुत बंदर हैं यहाँ पे। वे बैठे, एक तो वो बैठा हो जा रहा उतर गया। कितने कई है, वे तो वहां से पूरे कुदरे। यहाँ पे ना पहले से ही बहुत बंदर हैं, बहुत ज्यादा। एक में आ गया, ओम मंकी आ गया, मंकी। और यहाँ ये वाला कमरा साफ करना, और इस कमरे की हालत दिखा दूँ आपको, देखे क्या हो रही। स्टोर रूम से भी बदतर हो रही पूरी, क्योंकि यहाँ इतना काम तो पड़ता नहीं है, सामान भरो जहाँ। तो आज ये साफ करना हमें स्पेशल। तो छत तो जब होगी बाहर की, जब हो जाएगी, पहले ये कमरा साफ करेंगे। तो मैं पहले ये खाट निकाल लूंगी बाहर, जब जाके यहाँ पे साफ होगा। जब खाट निकलेंगी। तो यहाँ मैं लग गई हूँ सफाई करने में। सबसे पहले तो जो चारपाई वगैरह है वो सारी निकाल दूंगी बाहर। और ये चारपाई खराब हो रही है, बनानी है दोबारा से। टूट तो रही नहीं, लेकिन जो इसकी दीवार है वो ख़राब हो रही थी, तो मम्मी ने कहती इसको बुनवाएंगे। तो वही सारा सामान ऊपर इकट्ठा कर देते हैं, जो नीचे से मिसयूज हो जाता है, मतलब कि जैसा कि रिटायर हो जाता है या फिर रिपेयर वगैरह करनी होती है। तो सबसे पहले तो मैंने सारी चारपाई निकाल दी है बाहर। उसके बाद बस ये उपले हैं, ये भी बाहर कर दूंगी थोड़े से, क्योंकि यहाँ पे ना बारिश का पानी भर गया होगा, पता नहीं कैसे विंडो में से आके। और काफ़ी बारिश हुई है इस बार, तो वो पानी से वे जो उपले हैं वो नीचे नीचे के ख़राब हो रहे। तो वे मैं बाहर निकाल के धूप में गिर दूंगी, वे सूख जाएंगे। और थोड़े से छोड़ दूंगी यहीं पे, जिससे कि बरसात में वे काम आ जाएंगे बाद में। जब बारिश हो जाती है ना, तो फिर हारे में जैसा दूध कढ़ाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से। तो जितने भी हैं छोड़ देंगे। और मम्मी दे रही है भर के। ईशु, शिवाय और ओम तीनों लगे हुए हैं, बच्चे भी पूरे जोरों शोरों से काम में। और बच्चों को शौक होता है कि जैसे हम कर रहे हैं ना काम करने का, तो पूरा शौक लग रहा। देखिए शिवाय भी और ओम भी पूरी मेहनत कर रहे, पूरे लगे पड़े। और मतलब खाली थे, उनका भी टाइम निकल गया इनके साथ। तो गुस्से करने के बाद फिर मैंने ये पल्ली लगा दी है, पल्ली और गट्टे, जो धान के और गेहूं के टाइम यूज किए जाते हैं। तो ये भी ऐसे ही फैले पड़े थे। बाकी ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन वो ये फैल रहा था ज़्यादा, उसको बस संगवाना था तय करके। और यहाँ बस मम्मी ने तय लगा दिए, सारे बांध दिए मैंने तय कर करके। जो भी छाट के रखने थे कट्टे अलग कर दिए, बोरी पल्ली अलग, तो इसी तरीके से रख दिए हैं। और सामान ये सारा यूज का ही था। और मम्मी से ना अकेले होता नहीं, क्योंकि मम्मी ना बीमार रहती है बहुत ज़्यादा। उनको हार्ट की भी पेशेंट है, और उनको सांस की भी दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए अब तो मैं लगी हुई हूँ उनके साथ, इसलिए मेरे साथ करवा देंगी। मतलब कोई साथ में लग जाता है तो कर लेती है, बाकी अकेले से नहीं होता। और बस वो ये बीमार आदमी से। और अब तो मैं कह भी रही हूँ मम्मी को कि रहने दे, फिर दिक्कत होएगी तो मैं कर लूँगी। लेकिन माँ तो माँ ही होती है, माँ वही है। फिर मम्मी मुझे कह रही कि तू ही कब तक लगी रहेगी। तो जी देखिए, कमरे की हो गई है सफाई। देखिए कितना खली होगा, बिल्कुल भरा पड़ा था। और मैंने सारा सामान कर दिया है सेट, मैंने और मम्मी ने दोनों ने मिलके। और देखो खेती वालों का काम, मतलब इनके खेती वालों के यहाँ पे बहुत सामान ऐसा होता है जो हम फेंक नहीं सकते, मतलब यूज का होता है, तो वो रखना ही पड़ता है। तो सारा सामान जो यूज का था वो मैंने सारा रख दिया है।
ये कैरेट वगैरह इनमें आम के सीजन में ये काम आएंगे, और ये पल्ली गट्टे जो गेहूं के और चावल के सीजन में काम आते हैं सारी चीज। मतलब मैंने सारे संगवा के रख दिए, और ये थोड़े से गुस्से अंदर ही रख दिया कि बारिश वगैरह आ जाती है ना तो फिर हरे में डालने की जरूरत पड़ती है। बाहर वाले जो है छत पर रखे बाहर में भीग जाते हैं। तो सारा सामान सेट कर दिया, और देखे कितना स्पेस निकल चुका है। अब बस जो खाट निकाल ली थी वे रख दूंगी मैं इसमें, उनको भी एक साइड खड़ी कर दूंगी, वरना पूरा कमरा फैला पड़ा था। सामान वही जो बेकार था थोड़ा सा वो मैंने काट दिया, बाकी सारा सामान मैंने सेट कर दिया। बस सामान तो था सारा यूज का ही, लेकिन वो सेट नहीं हो रहा था तो यहाँ कर दिया मैंने। अब फटाफट से खाट रख दूंगी जी। चारपाई भी मैंने रख दी है, 2 इस साइड 2 इस साइड, और ये देखिए कितनी जगह बच गई। तो सारा सामान सेट हो गया, कमरे की हो गई है पूरी क्लीनिंग। अब मैं करूंगी बाहर की। अब यहाँ बाहर भी दिखा देती हूँ आपको, देखे कैसा सारा फैला पड़ा। तो यहाँ से उगा देंगे, मम्मी लगी हुई है, और कुछ लकड़ी में उधर पड़ी, बस जगह जगह फैल रही है सारी, मुझे लगानी बस एक जगह करके। तो यहाँ बस बाहर की सफाई करने लगे हैं। बाहर ये उपले भी थोड़े थोड़े मतलब जगह से बनाए हुए मम्मी ने थोड़े थोड़े जगह जगह हो रहे थे, और बरसात के टाइम ये नीचे से ख़राब से हो गए थे, तो मैंने एक जगह कर दिए इनको इकट्ठे, और मम्मी लगा देगी बस। साथ साथ ऐसे ही दोनों मिलके कर लेंगे काम। और यहाँ भी ईशू और शिवाय भी लग रहे हैं मेरे पास, उन्होंने भी करवा दिया इकट्ठे। और मेरे से तो लगाने नहीं आते ऐसे, तो एक साइड कोने में लग जाएंगे ना तो सारे से मतलब फैलेंगे नहीं, और सूख भी जाएंगे अच्छे से, क्योंकि नीचे से ही गिल्ले हो रहे हैं बरसात में। तो इसी तरीके से होते हैं काम। भले ही हम शहर में रहते हैं यहाँ पे, लेकिन जो हमारे काम हैं बिल्कुल गांव के जैसे हैं। जो हमारा घर का माहौल है ना यहाँ का, तो बिल्कुल जैसे गांव में रहते हैं ना सेम ऐसे ही है। क्योंकि हम यहाँ पे पशु भी रखते हैं, गाय भैंस भी रखते हैं, तो उपले भी बनाते हैं, दूध भी कढ़ाते हैं, मतलब हर काम ऐसे ही करते हैं जैसा कि गांव में। यहाँ रह के मतलब शहर में रह के पता नहीं चलता कि हम शहर में रह रहे हैं या गांव में। बिल्कुल हमारा गांव जैसा मतलब जो घर का माहौल है बिल्कुल ऐसा ही है। और ये देखिए यहाँ लकड़ी भी मम्मी ने चिरवाई थी, जो खाना बनाने में या फिर जैसा मावा वगैरह कढ़ी बनाते हैं या चूल्हे पे भी काम करते हैं तो उसके लिए। तो ये भी सूख गई थी, फैला रखी थी, तो ये भी मैंने एक जगह लगा दी है। मम्मी ने लगा दी, हमने डो दी, और यहाँ भी सिवाय इशू पूरे लगे हुए हैं मेरे साथ। तो इसी तरीके से सारे छत की कर देंगे क्लीनिंग। जो भी सामान है वो इकट्ठा कर देंगे, और जो मतलब साफ़ सफाई का है, ख़राब है, वेस्ट है, वो मैं डाल दूंगी, मतलब इकट्ठा अलग कर दूंगी, उसको कूड़े में डाल देंगे। और ये लकड़ियाँ भी थोड़ी सी चेंज कर दूंगी, एक साइड कर दूंगी इनको, क्योंकि इनके नीचे भी काफ़ी सारा मतलब जैसे बारीक बारीक सा बरसात में हो जाता है ना, वो हो रहा, काफ़ी कचरा पड़ा है। तो इनको भी एक साइड से लगा दिया मैंने, और बस इन यहाँ पे भी सारा कूड़ा निकाल दूंगी, झाड़ू लगा दूंगी, और बस फिर इसी तरीके से कर दूंगी साफ। और काफ़ी सारा मतलब वो हो रहा था, कूड़ा बहुत ज़्यादा निकला है, कहीं गट्टे निकल गए 2-3, और ये हारा भी पड़ा। ये यहाँ पे ना बंदर ना फोड़ दिया, दूध भी ऐसे ही खिंडा दिया था। मम्मी बता रही थी अभी थोड़े दिन पहले दूध रखा होगा हारे में, तो बंदर ने आके हारा का हारा ही दे डाल दिया। यहाँ हमारे छत मैंने कर दी है पूरी क्लीन। और ये लकड़ी मतलब रखनी तो यही है, लेकिन इनकी जगह बदल दी इधर से इधर, जिससे इनके नीचे का सारा कूड़ा निकल जाए। और पूरी छत पे लग गई है झाड़ू, उधर भी कर दिए साफ। उधर एक साइड गोश से लकड़ी लगा दी जो बाहर है, ये देखिए एक साइड लगा दी, तो इधर की भी छत साफ होगी। तो बस छत का काम हो गया, अब मैं चलती हूँ नीचे। तो यहाँ आज की है एक पूजा, और इसके लिए मम्मी ने कर ली, सब ने कर ली पूजा। मैं रेडी क्योंकि मैं नहाने गई थी, अब मैं भी कर लेती हूँ। फिर लग जाकर फिर कहते मेरा चोट लगी। यहाँ आज रखते हैं दोघड़, ये दोघड़ बोलते हैं। तो यहाँ मम्मी बस उसी में लग रही है, पूजा कर रही है, और बच्चे भी लगे हुए हैं पूरे जोरों शोरों से। और छोटे छोटे बच्चों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो तीनों बहन भाई ईशु, शिवाय और ओम तीनों लगे हुए अपनी मतलब मम्मी के साथ मेरी। और अब बस मैं धोने लगी हूँ कपड़े। भाभी ने मशीन लगा दी थी जब तक मैं ऊपर से करके आई थी अपना काम,
तो आके बस फिर मैं नहा धो ली थी, फिर मैंने निचोड़ दिए हैं कपड़े, धो दिए, क्योंकि भाभी को नीचे का साफ़ सफाई का काम भी करना और खाने का भी करना था। तो वो ये है जो मेरे से होता है मैं करवा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई छोड़ के मैं पड़ जाऊँ या बैठ जाऊँ, मैं यहाँ पे आ रही है, ऐसा नहीं मैं करती कभी भी। तो वो ये करना भी चाहिए, क्योंकि भाभी के भी छोटे बच्चे हैं। और ओम और शिवाय तो वैसे तो ज़्यादातर हमारे पास ही रहते हैं अब, जब से हम आए हैं। वैसे तो मम्मी और पापा जी के पास भी बहुत ज़्यादा रहते हैं वे, और लेकिन फिर भी है कि भाई काम तो सारा ही होता है, नहलाना धुलाना, उनको तैयार करना और खाना भी बनाना सबके लिए, फिर साफ़ सफाई का काम भी बहुत हो जाता है। तो बस जो काम मेरे से होता है जैसे कपड़ों का साफ़ सफाई का, वो मैं करवा देती हूँ। तो इसी तरीके से मिलजुल के कर लेते हैं सब काम। तो कपड़े धुल के हो गए हैं तैयार, बस अब फटाफट से फैला दूँगी सारे कपड़े। अभी यहाँ बेडशीट पे ना उसने ओम ने लस्सी खिंडा दी थी इस पे चादर पे, तो ये मैंने धोई थी। और यहाँ भी बस बेडशीट डाल दूँगी मैं, क्योंकि वैसे तो सुबह भाभी ने कर दी थी सफाई, लेकिन दोबारा फिर भाई, छोटे बच्चे हैं, कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं। तो यहाँ मैंने बस फिर ये चादर बिछा दी है। और ये वाली चादर मेरी मम्मी की शादी की है, देख लिया आप, 35 मतलब 35-36 साल हो गए मम्मी की शादी को, और लगा लो। और अब भी इतनी अच्छी है, बहुत भारी है, बहुत ही अच्छी। अब कहाँ ऐसी चीज़ मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती। और ये थोड़ी बड़ी भी है। और यहाँ हमारा ये तख्त बिछा हुआ, तो 2 तख्त हैं बड़े बड़े, मतलब बेड से बहुत बड़ा है, तो ये आराम से आ जाती है, इतनी बड़ी है। अब ऐसी चीज़ नहीं मिलती जो पहले मिलती थी, तो अब मतलब मुश्किल है ऐसी चीज़ मिलनी बहुत। तो यहाँ बस फिर मैं चादर वगैरह बिछा के तो मैं कपड़ों की तय करने लगी हूँ, क्योंकि जो कपड़े धोए थे वो भी सूख गए थे। अब फटाफट से इनकी तय कर देती हूँ, और जो प्रेस के वो निकाल दूँगी, और फिर बाद में प्रेस कर लेंगे, या तो मैं कर लूँगी या भाभी, जिसका भी टाइम लगेगा वही कर लेंगे। यहाँ मैंने बनाई है गुड्डू के लिए थोड़ी सी मूंग की दाल की खिचड़ी, क्योंकि आज गुड्डू की तबीयत खराब है, कल ईशू की थी। और गुड्डू तो आज पड़ी है सुबह से, उसको लीवर भी हो रहे और वॉमिटिंग भी, तो वो पड़ी है, उसने कुछ नहीं खाया। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि खिचड़ी और दही दो, तो ये दही है और ये बता दी मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी, तो उसको दे देती हूँ। तो यहाँ दे दिया मैंने खिचड़ी, और आज गुड्डू की तबीयत बहुत डाउन है, और ओम को भी दे दी और शिवाय को भी दे दी। और ईशू खाती नहीं, खा ले थोड़ी सी, नमक ठीक हो रहा। और ईशू के बालों की कर दिया है ईशू की नानी ने मालिश, है ना, कर दी कंगी, ला काजल लगा दूंगी मैं। और गुड्डू की भी कर दी है, जब मालिश या खा लेगी, आज नहीं पड़ी, मालिश से करेगी तो थोड़ा आराम मिलेगा। देखो इसने कम से कम 50 चक्कर मार लिया वहां तक है, जब से कंटिन्यू भाग ही रहा। थका नहीं क्या अभी तक? थका नहीं? 5-6 बस फिर बनता शुरू। और यहाँ आ गया चाय बन के हमारी, तो हम पियेंगे अब चाय। हो गया है शाम का टाइम और मैं हो गई हूँ तैयार। अब मुझे जाना है अपनी चाची के घर, और ये तीनों बंदर तैयार है मेरे साथ जाने के लिए, शिवाय भी, ओम भी और ईशू भी। और गुड्डू नहीं जाएगी क्योंकि गुड्डू की तबीयत खराब है और ये परेशान कर रहे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी घूम आती हूँ और इनको भी ले जाती हूँ। चलो भाई। अब हो गया है शाम का टाइम, हम उधर से आ गए थे और इधर भाभी ने खाना बना के तैयार कर दिया। ये देखिए, ये मैंने सबके लिए लगा दिया है। और मैं आ तो गई थी कभी की, पर नीचे बैठी थी पापा जी के पास, तो अभी आई हूँ ऊपर। तो मैं सब बच्चों के लिए, सबके लिए खाना लगा लिया। खाने में आज बनाया है सिंपल सा ही मूंग की दाल और रोटी, क्योंकि गुड्डू की भी तबीयत थोड़ी सी ढिल्ली है इस वजह से। तो देखिए खाना लग गया, खाना सबने खा लिया। अब बस मैं धो देती हूँ बर्तन, और भाभी कर रही है दूध वगैरह का काम, दूध गर्म करेगी। और ओम भी रो रहा था, उसको ले रही है।
बस हो गई है लेटने की तैयारी, सब लेट गए। ये देखें, सब कोई अपना कोई दवाई ले रहा, कोई कुछ ले रहा, सब लगे हुए हैं और बस अब लेटेंगे। तो वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।